ओके, सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स अकेडमी एंड हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस कॉमर्स के रिगार्डिंग अवेलेबल होते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है। जनरल की सीरीज हमने कंप्लीट किया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने कंप्लीट किया, पॉवर्टी के बारे में कंप्लीट किया। आज हम मनी चैप्टर से एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, है ना। हम इन्फ्लेशन को कवर करने जा रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन है क्या और इन्फ्लेशन के क्या क्या वजह हो सकते हैं मार्केट में। चलिए ना एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं आपसे। हमारे दादाजी थे, वो बोलते थे कि हम जब चादर खरीदते थे, चादर समझते होंगे आप लोग, चादर बेडशीट्स खरीदते थे तो हमको वो 2 रुपये में पड़ता था, 2 रुपये 3 रुपये में हमको चादर वो हम खरीद लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन हम जब खरीदने जाते हैं तो वही चादर का दाम 200, 300, 500 रुपये है ना। तो ऐसा कौन सा खराबी है मेरे में भाई, जो वो वही जो चादर मेरे दादाजी को आपने 2-3 रुपये में दिया वही मुझे 500 रुपये में दे रहे हो, क्या ऐसे मेरे चेहरे में दिखा? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ टाइम गैप के कारण हो रहा है ना। और उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। टाइम गैप कोई भी रीजन नहीं बोल सकते। एक रीजन है कि भाई स्कैर्सिटी, है ना। दादाजी को पानी फ्री में मिल जा रहा था, लेकिन हम पानी खरीदने जाएंगे तो हमको 20 रुपए का बोतल, है ना। उतना टेंशन हुआ ही नहीं उनको। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर किसी चीज का स्कैर्सिटी है मार्केट में, है ना, स्कैर्सिटी है और उसका डिमांड आप कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे तो उस चीज का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और यही चीज जो है हम इन्फ्लेशन में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्फ्लेशन मीन्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एक सिंपल सा सेंस में बोले कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई हर सेक्टर्स में, जितने भी सेक्टर है इकोनॉमी के, है ना, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, कहीं सामान खरीदने जा रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, हर चीज में क्या होना, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, है ना। प्राइस लेवल कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन। हिंदी में हम बोलते हैं महंगाई। इसके कारण क्या होता है भाई, इट डिक्रीजेस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। खरीदने का औकात घट जाता है। औकात कैसे घटता है, सुनो भाई। पहले मेरे पास अगर 100 रुपया रहता था, है ना, तो 100 रुपया रहता था तो बहुत अच्छे से एकदम मजे से बहुत सारा सामान हम खरीद के लाते थे। बहुत बाहर अगर 100 रुपया लेके जाते तो बहुत सारी सब्जी, है ना, सब्जी फ्रूट ये सारी चीज़ें खरीद के लाते थे। लेकिन आज मैं अगर 100 रुपया लेके जाता हूँ तो शायद एक सब्जी अच्छे से आ पाता है ना, बाकी कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर पाते हैं। तो बताइए हमारा खरीदने का औकात घटा कि नहीं, मनी का वैल्यू रिड्यूस हुआ कि नहीं, है ना। इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। अगर एपी लर्नर के हिसाब से माने, एपी लर्नर इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बोला कि भाई एक ऐसा सिचुएशन जब डिमांड एक्सेस हो जाता है, डिमांड एक्सेस हो जाता है मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, जितना गुड्स का सप्लाई है ना मार्केट में उससे ज्यादा अगर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए, है ना, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, सप्लाई है ही नहीं है। मेरे पास 10 ही बिस्किट का पैकेट है ना, 100-150 लोग आके खड़े हो गए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि भाई डिमांड एक्सेस हो गया, सप्लाई कम था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, चीजों का प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज का आप डिमांड इंक्रीज करोगे तो साथ साथ में क्या हो जाएगा, उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड बढ़ने के साथ साथ चीजों का प्राइस भी बढ़ जाता है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये था इन्फ्लेशन का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए आते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की तरफ। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, वजह क्या क्या है इन्फ्लेशन आने के। मार्केट में महंगाई इतना स्पीड में बढ़ते जा रहा है तो क्या वजह है इसके। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में पहला पॉइंट हमको क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। हमने अब भी डिस्कस किया, है ना। डिमांड बढ़ने से किसी भी चीज का क्या बढ़ जाता है, प्राइस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना। देखिएगा, लेट सपोज ये एक्टर है ना, ये एक एक्टर है जिनको अभी तक कोई भी मूवी मिल नहीं रहा है, अभी तक कोई मूवी मिल नहीं रहा। अभी इनको एक मूवी मिला जिसमें इनको 10,000, 20,000 या लेट सपोज करते हैं इनको 50,000 रुपया पे किया गया, ठीक है। उस मूवी के लिए इनको कितना पेमेंट किया गया, 50,000 रुपया। अब ये मूवी सुपर डुपर हिट, ये मूवी क्या हो गया, सुपर डुपर हिट। अब मूवी हिट होने के कारण काफ़ी जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी तरफ डिमांड करना शुरू कर दिए कि सर आप मेरी मूवी में काम करो, सर आप मेरी मूवी में काम करो। तो ये जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इनको अप्रोच करना शुरू कर देंगे
मतलब इस एक्टर का क्या बढ़ चुका है, डिमांड। अब ये बोलेगा मैं 10 लाख रुपया लेता हूँ पर मूवी चार्ज करूंगा या 50 लाख रुपया पर मूवी चार्ज करूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्योंकि ये एक्टर का क्या बढ़ चुका है, डिमांड बढ़ चुका है, और जिसका डिमांड बढ़ जाता है उसके भाव भी बढ़ जाते हैं। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का आप डिमांड बढ़ाओगे तो साथ में आपको देखने को मिलेगा कि उसके प्राइस लेवल भी बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, इट अकर्स व्हेन द सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड एट अ स्लोअर रेट देन डिमांड। और ये भी आपको कब होता हुआ दिखेगा, जब सप्लाई उस लेवल से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सप्लाई का मतलब उस लेवल से गुड्स उनको अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है ना। जब सप्लाई स्लोअर रेट से दिया जाएगा मार्केट में, तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इफ देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, मार्केट में महंगाई आया और वो महंगाई का कारण क्या था कि हमने डिमांड बढ़ा दिया था। तो बताइए, जो डिमांड के कारण महंगाई आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक मार्क के भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन? तो आपको बताना है इफ देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, इन्फ्लेशन आया उसका वजह क्या था, डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे सर, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन आने का कारण ओवर पॉपुलेशन है। सर समझाइए कैसे, ओवर पॉपुलेशन कैसे रीज़न बन सकता है महंगाई आने का? तो समझिए, आपने क्या पढ़ा था भाई, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ता है तो साथ में उसका क्या इंक्रीज हो जाता है, प्राइस, है ना। और बताइए डिमांड बढ़ेगा कि नहीं अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा? तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगा, कंट्री का किसी प्लेस का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो वो लोग डिमांड बढ़ाएंगे कि नहीं चीज़ों का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर पे है ना सिर्फ 4 लोग थे, है ना, 4 लोग थे, तो 4 लोगों का डिमांड था, 2 थैली दूध आता था और कुछ हमारे धान गेहूं चावल जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हम पूरा कर रहे थे। अब अचानक से 4 लोगों के बाद अब घर में 8 लोग हैं, तो बताइए बाकी जो 4 लोग हैं उनको जीने खाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्या? वो लोग खाली पैदा हुए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो वो भी कुछ आएंगे ना धरती पे तो डिमांड करेंगे। अब डिमांड करेंगे भाई, सर पॉपुलेशन आया तो डिमांड होगा, और डिमांड होगा तो साथ में क्या बढ़ जाएगा, प्राइस। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा। देखिए आंसर में क्या लिखना है, इन इंडिया मोर देन 2%, ध्यान रखिएगा क्या बोला मैं ना, इन इंडिया मोर देन 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी सीन। इंडिया में हर साल अराउंड, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो मोर देन 2.5 करोड़, है ना, इससे भी ज़्यादा बोल सकते हो। अब 3 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हर ईयरली मार्कडाउन किया जा रहा है। ठीक है, तो इन इंडिया मोर देन 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी सीन। इंडिया में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ पॉपुलेशन हर ईयर इंक्रीज हो रहा है। इतना तो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का है भाई, है ना, इतना पॉपुलेशन पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है ना। देखिए ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण द डिमांड फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन पर दिन हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। इफ डिमांड फॉर समथिंग इंक्रीजेस, अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा, इट विल रिजल्टेड इनटू प्राइस राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके कारण क्या होता दिखेगा हमको कि उसका प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि चीजें तो लिमिटेड है ना। ज्यादा लोग बोलेंगे मुझे भी चाहिए तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, और इसके कारण ही मार्केट में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन। ध्यान दे लीजिए यहाँ पे, ओवर पॉपुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम तीसरे पॉइंट की तरफ। चलिए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इसको मार्क कर लेता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, प्रोडक्शन का मतलब होता है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। तो बनाने का खर्चा अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बताइए जिस प्राइस पे मैं बेच रहा था उसी प्राइस पे बेचूंगा। लेट्स सपोज करते हैं ये एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, ये बिस्किट का पैकेट है, पहले इसको बनाने में मुझे 4 रुपए का खर्चा हो रहा था,
ठीक है। तो 4 रुपए का खर्चा हो रहा था, तो मुझे 5 रुपए बेचने में, 5 रुपए में बेचने में कोई तकलीफ नहीं था, मैं बेच दे रहा था। 4 रुपए का मेरे को खर्चा आ रहा है, 5 रुपए में मैंने सामान बेच दिया, ठीक है सर, 1 रुपए का प्रॉफिट किया, कोई बात नहीं। अब अगर मान लीजिए इसका बनाने का खर्चा इंक्रीज हो जाए, जैसे लेबर चार्ज बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ जाए, है ना, रेंट्स बढ़ते हैं, वाटर का चार्जेस बढ़ जाता है, ये सारी अगर चीजें बढ़ जाए तो क्या आप इसको 5 रुपए में बेचने के लिए कैपेबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये 6 रुपए से ज्यादा में ही आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। तो मतलब ये हमको समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने का खर्चा अगर इंक्रीज हो जाता है तो साथ में उसका क्या हो जाता है, जो बेचने का प्राइस है मार्केट में वो भी इंक्रीज हो जाता है। देखो, इकोनॉमिक्स बिलीव दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इकोनॉमिक्स मानते हैं कि भाई जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, उस प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या क्या चीजें होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? रॉ मटेरियल, है ना, जो कच्चा माल मैं खरीद के लाता था बिस्किट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, वाटर का चार्ज, कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनका पगार, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारा चीज अगर बढ़ जाएगा तो बताइए भाई, मुझे तो एकदम ऐसा दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि बढ़ाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है मुझे, है ना, मेरे को तो सर्वाइव करना है ना मार्केट में। रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजों में बढ़ेगा तो ये भी चीज साथ में आपको क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक चीज, द इन्फ्लेशन कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ावा हुआ उसके कारण अगर महंगाई आया, जैसे देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा उसके कारण प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट के कारण जबरदस्ती हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन लाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में, ठीक है। और इसका दूसरा भी नाम है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम तीसरे पॉइंट पे थे, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको मार्क कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथे पॉइंट को देखते हैं, क्या लिखा है सर, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। ओके, मार्केट में अगर मनी का सप्लाई बढ़ा दिया जाए, है ना, मार्केट में अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा पैसा मार्केट में अगर आ जाए, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, तो उसके कारण भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, उसके कारण भी महंगाई आता है मार्केट में। कैसे भाई, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक बहुत ही आसानी से समझेंगे, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है। अभी एक काम करो, आप इसके हाथ में 100 रुपया दे दो, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज किया आपने, मतलब इस बच्चे के हाथ में आपने क्या दे दिया, 100 रुपए। ये तुरंत दौड़ के जाएगा दुकान पे, चॉकलेट, बिस्किट, वेफर, ये सारी चीजें खरीद के लेके आ जाएगा, है ना। क्या किया, लोगों के हाथ में पैसा आया तो लोग ने क्या किया, डिमांड्स बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? लोगों के हाथ में जब ज्यादा पैसा आता है तो वो लोग क्या करते हैं ना, चीजों के डिमांड्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और मेरे को तो ये चीज तो पता है ना कि भाई डिमांड बढ़ाओगे तो सब ये क्या बोलते हैं, अपना प्राइस तो बढ़ाना कंपलसरी है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ना कंपलसरी है। तो यही चीज तो पॉइंट मैंने समझा कि एक बच्चा है जिसके हाथ में आपने क्या कर दिया, 100 रुपया दे दिया। अब 100 रुपया आने के कारण अब ये क्या करेगा, चीजों का डिमांड बढ़ा देगा। देखिए, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कैसे रीजन बनेगा, मोनेटरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन। बोलते हैं मॉनेटरिस्ट मतलब मनी के रिगार्डिंग जो नॉलेज रखते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, मनी के रिगार्डिंग बहुत नॉलेज होता है जिनके पास, वो बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है ना, ये जो महंगाई है ना, वो एकदम मॉनेटरी फंडा है। फेनोमेनन का मतलब क्या, फंडा है ना, एकदम मॉनेटरी फंडा है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है तो महंगाई बढ़ेगा, लोगों के हाथ में कम पैसा तो वो लोग डिमांड ही नहीं करेगा तो महंगाई कैसा बढ़ेगा, है ना। तो इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम, वो लोग ये मानते हैं कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन मनी इन मार्केट द इंडिविजुअल्स अर्न मोर। मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आ जाएगा ना तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। बताइए, इफ अकॉर्डिंग टू देम इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, यहां पे सप्लाई ऑफ मनी लिखेगा, सप्लाई ऑफ मनी, कि भाई मार्केट में अगर मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा ना तो उसके कारण क्या हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। और पैसा ज्यादा आना मतलब क्या करेंगे भाई, वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। पैसा नहीं था पहले, कोई टेंशन नहीं, खाना पीना खा के हम रह लेते थे, अभी अचानक से पैसा कमाना शुरू कर दिया, हमारे बच्चे ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, या हमारे को कहीं से पैसा आना शुरू हो गया तो हम क्या करते हैं, बाइक चाहिए, कार चाहिए, है ना, ये सारी चीजों का हम डिमांड बढ़ाना शुरू कर
कर देते हैं। देखिए एज अ रिजल्ट इट कैन बी सीन दैट द पीपल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उनके हाथ में पैसा आएगा तो पैसे के कारण वो लोग क्या कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ा देंगे। और मैचलअप सेज, मैचलअप एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने क्या बोला, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स causes inflation। एग्जाम्पल चाहिए, टू मच मनी causes टू फ्यू गुड्स causes inflation। चलिए मैं बोल के एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप किसी महंगे सोसाइटी में जाना जहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, बहुत पैसा है जिन लोगों के पास, उस सोसाइटी में जाना और वहाँ पे आप देखना कि सारी चीज़ें ना महंगी बिकेगी। आप अपने घर के पास जिस बस्ती में आप रह रहे होंगे वहाँ पे आपको पानी पूरी 10 रुपये का 4, 5, 6 भी मिल जा रहा होगा। वहाँ गए तो पता चला 20 रुपये का 3 दे रहे हैं, है ना। रीजन क्या है पता है, टू मच मनी, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा मनी है, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, है ना, कितना पैसा खर्च कर पाएंगे, है ना। तो क्या होता है ना कि वो लोग महंगा कर देते हैं चीजों को, है ना, महंगा कर देते हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन। अमीरों के बस्ती में आपको हमेशा दिखेगा कि कपड़े महंगे, खाने पीने की चीजें महंगी, सब चीज महंगी ही बिकती है, ठीक है। ये था इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, 5वें पॉइंट की तरफ। ओके सर, बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में स्कैर्सिटी, कमी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी समझाने वाली बात है। देखिए ना, कई बार आपने किसी के मुंह से सुना होगा, हम जब चले जाएंगे तब हमारा वैल्यू आपको समझ में आएगा, है ना। मतलब जब तक हैं तब तक कौन सा मैनर में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मैनर में अवेलेबल है, अबंडेंट मैनर में अवेलेबल है। बट जब आपके पास से वो चीज़ें चली जाती है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। ये कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा है, स्कैर्सिटी ही तो समझाना चाह रहा है। देखिए ना, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, हमारे दादाजी के टाइम पे पानी बहुत मात्रा में अवेलेबल था, पॉपुलेशन कम था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था। बताइए उस टाइम पे हमारे दादाजी ने कभी पानी खरीद के पिया? नहीं पिया। लेकिन हम जब हमारे तक जनरेशन पहुंचा तो पानी का क्या हुआ भाई, पानी की कमी हो गई। और जब पानी की कमी हुई, क्या बोल रहा है, जब हम चले जाएंगे, मतलब देखिए पानी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब भी किसी चीज की वैल्यू, मतलब किसी चीज का क्वांटिटी कम होता जाता है, तब उसकी वैल्यू क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज का अगर क्वांटिटी कम होता जाएगा तो उसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। जैसे दादाजी ने पानी पैसे से नहीं खरीदा, लेकिन हमको 20 रुपये दे के, 50 रुपये दे के, 100 रुपये दे के पानी खरीदना पड़ता है ना। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्कैर्सिटी का, ठीक है। स्कैर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्राइस राइज इन मार्केट। जाहिर सी बात है, स्कैर्सिटी के कारण ही तो महंगाई बढ़ती है। अगर बहुत सारा चीज हो मार्केट जो मुझे चाहिए और वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो उसका दाम बढ़ेगा ही नहीं। वो कहाँ पे दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, जब उसमें क्या आ जाती है, स्कैर्सिटी। जब उस चीज में कमी आना शुरू हो जाता है तब चीजों का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी और एनी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज जिसमें कमी आना शुरू हो गया है ना, लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके कारण क्या हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू हो जाता है। स्कैर्सिटी सिचुएशन को आप कैसे समझाओगे सर? तो स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेस टू मीट अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स, है ना। जरूरत बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन है वो बहुत कम, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स। एक और एग्जांपल देता हूँ स्कैर्सिटी का। लेट सपोज कीजिए कि आपने 3 दिन से पानी नहीं पिया। आप एक ऐसे जगह पे फंस चुके हैं जहाँ पे आपको पानी पीने का मतलब सोर्स ही नहीं अवेलेबल है। अचानक से एक बंदा दिखा जिसके पास 1 बोतल पानी है, ठीक है, 1 बोतल पानी। बताइए पानी स्कैर्स हो गया कि नहीं? पानी की स्कैर्सिटी है वहाँ पे, है ना। तो अब वो बंदा, आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, 10 लाख रुपया पड़ा है। अब वो बंदा बोला कि भाई मैं तुमको ये 1 बोतल का पानी 1 लाख रुपए में दूंगा। नीड है ना, नीड है। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए। तो अनलिमिटेड वांट्स को फिल करने के लिए एक लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी उसको पैसा दे देगा उसको, और आप देने के लिए तैयार भी होंगे उस चीज को। समझ में आ रहा है बात? यही कंडीशन क्या कहलाता है सर? स्कैर्सिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्फ्लेशन के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। सारी चीजें मैंने नोट्स के साथ एग्जांपल के तौर पे सब कुछ समझाया है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे कॉमर्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए।